हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और कल के सेक्शन में हम कुछ एपी के बारे में बताए थे कि एपी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे उससे सवाल बनाया जाता है, ये नहीं बताए थे। लेकिन फार्मूला लिखवा दिए थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, सब बताए थे। तो आज के सवाल में उस फार्मूला जो कल के क्लास में जो फार्मूला लिखवाए थे, आज के क्लास में वो फार्मूला से हम सवाल बनाना सिखाएंगे कि सवाल को कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे। सब आप लोगों को आज की क्लास में हम बताएंगे कि कैसे सवाल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, माने कि हर एक तरह की चीज़ आज बात करेंगे कि हाँ उस सब फार्मूला के यूज कैसे करें, कैसे नहीं करेंगे, माने हर एक तरह की बात को, हर एक तरह की बात का निचोड़ आज करेंगे। तो सबसे पहले आपसे कहना है कि आप लोग में एक सबसे बड़ी कमी है भाई लोग, कि आप लोग वीडियो देखने के बाद नहीं कमेंट करते हैं, नहीं लाइक करते हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं भाई तो कमेंट कीजिए। और एक और बात है भाई कि इस बार का जो एग्ज़ाम है भाई, इस बार का एग्ज़ाम, उसमें तो आपका जो पेपर होगा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। सुनने में आ रहा है कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 मारना है। तो 50 मारने के लिए बेस्ट तरीका से आपको तैयारी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई। कैसे कि दिन तो भी रोज ही बीत रहा है, रोज ही कट रहा है, तो आपको थोड़ा बढ़िया ढंग से तैयारी करना पड़ेगा। तो आइए आज क्लास में हम बताते हैं कि एपी क्या सवाल को कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। माने हर एक तरह की बात करेंगे ना, हर एक तरह की सवाल के बारे में बात करें, कैसे कहा नहीं, माने कि सब बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको सवाल दिखाते हैं भाई। सबसे पहले एक हमको आपको सवाल देते हैं कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 का का दसवा दसवा पद निकाले, 10वां पद निकाले। देखते 10वां पद निकाले। देखिए, तो आपसे एक बात बता रहे हैं भाई, सॉरी 10वां पद नहीं, इसको 20वां पद कीजिए। देखिए, आपसे एक बात बता रहे हैं कि जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा, वाह के पहले कोई संख्या दिया होगा, वाह के पहले कोई संख्या, वाह के पहले, तो वाह के पहले जो संख्या देती है उसे हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। तो यहाँ पर वाह का मान दिया है, वाह का पहले दिया है संख्या, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। एन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं भाई? ए1 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ए2 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ए3, ए4 और ए5। ये सब तो कल ही क्लास में बता चुके हैं, ये क्या क्या नहीं बोलते हैं ना। इसे ए1, ए2, ए3, ए4, ए5 और इसके बीच के अंतर को D1 बोलते हैं, इसके बीच के अंतर को D2 बोलते हैं, इसके बीच के अंतर को D3 बोलते हैं। तो हम ये सब कल के क्लास में बता चुके हैं। आज की क्लास में आपको सिर्फ सवाल बनाना सिखाएंगे। देखिए, तो ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है, A5 है। देखिए, n का मान आपके पास क्या आ गया भाई? 20 आ गया। जब भी वहां के पहले कोई संख्या लोकेगा तो वो संख्या n का मान होगा। होगा भाई? n का मान। यहाँ 10वां पद बोल रहा है, यानी 20 जो है n का मान है। अब सुनिए, बोल रहा है 20वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए। तो आपके पास इसका मान दे दिया है, n का मान दे दिया है, a का मान दे रहा है भाई 2 दिया है। उसके बाद देखिए, 20वां पद बोले चाहे 29वां पद बोले, चाहे कुछ भी पद बोले, ना कुछ भी पद बोले, इस सवाल को दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले कल एक फॉर्मूला बताए थे, अंतिमवा पद का फॉर्मूला, कि ए एन 20वां पद बोल रहा है, यानी 20वां पद लास्ट इसका अंतिम पद हो जाएगा। 20वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, 20वां पद, यानी 20वां पद इस सवाल के लिए अंतिम पद हो जाएगा। यानी वहीं तक बोल रहा है निकालने के लिए कि 20वें पद तक जाइए। तो इस सवाल के लिए जो 20वां पद है भाई, ये माने इसमें टोटल पद की संख्या n है, हमको 20वां पद निकालना है कि 20वां पद का है। उसमें यही था, एन बराबर फॉर्मूला बताया है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, हमको एन चाहिए। देखिए, हमको कहाँ निकालना है? देखिए, हमको nवां पद निकालना है, यानी कि 20वां पद का है, माने अंतिमवां पद के बारे में बोल रहा है। 20वां पद का है, यानी क्या बोल रहा है भाई? अंतिमवां पद के बारे में बोल रहा है कि अंतिमवां पद का है। लेकिन ये बता दिया कि हाँ कोई गो पद है भाई? 20 गो पद है। पद की संख्या कितना है? 20 गो। ये पूरा श्रेणी में कितना पद है? 20 गो है। सुनिए, अंतिमवां पद के मान नहीं दिया है, ए का मान दिया है और डी का मान आपको बता ही दें कैसे निकालना है। डी का मान निकालने के लिए कल के सवाल में फॉर्मूला लिखाए थे कि a2 माइनस ए1, a2 माइनस है। और एक और बात, जब इसमें कहेगा कि एपी में जांच कीजिए तभी जांच करना है, नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट D1 निकालना है। हम बोल रहे हैं कि एपी में सवाल है,
तो अब आपको जांच नहीं करना है। यदि बोलेगा कि एपी में है कि नहीं जांच कीजिए, तब आपको जांच करना है। अभी नहीं कि अपने मन से D1 D2 निकालने नहीं, जब एपी में बोलेगा तब, और नहीं तो सिंपल D1 निकालेंगे। अब देखिए A2 का मान का दिया भाई 4 दिया है, 4 दिया है। A1 का मान का दिया है भाई 2 दिया है, घटाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 2। तो ये काथी का मान है भाई D1 का मान है, काथी का मान है D1 का मान है। एन का मान नहीं दिया है, ए का मान 2 दिया है, एन का मान का दिया भाई 20 दिया है, -1 तो -1, डी का मान का दिया भाई 2 दिया है। अब देखिए 2, ये 19 20 में से एक जगह तक बचेगा 19, 19 गुना 2। अब इसको कीजिए 2 प्लस 19 दूनी के 38, 38 हो जाएगा। अब जोड़िएगा कितना आएगा भाई 40, क्या आएगा भाई 40। यानी कहने का मतलब है भाई इसका जो 20वां पद है वो कितना है भाई 40 है, क्या है 40 है, क्या है 40, 40 है। फिर समझिए इसका जो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 चले, ऐसे 6 चलेंगे, 7 चलेंगे, 8 चलेंगे, 9 चलेंगे, 10 चलेंगे, 11 चलेंगे, 12 चलेंगे, 13 चलेंगे, 14 चलेंगे, 15 चलेंगे, 16 चलेंगे, 17 चलेंगे, 18 चलेंगे, 19 चलेंगे, 20 चलेंगे। ऐसे चलेंगे तो 20वां स्थान पर हमारा आएगा भाई 40 आएगा, 40 आएगा। तो हमसे यही बोल रहा है कि बताइए कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो क्या होगा भाई 40 होगा। एक तरीका है, ये तरीका है। जब भी आपसे देखिए 20वां पद बोले, 25वां पद बोले, 30वां पद बोले, तो सबसे पहले वो एन का मान होता है, यहाँ से ए के मान निकाल लेंगे जो कि ए का मान प्रथम वाला होता है, डी का मान अगला माइनस पछीला कर देंगे। देखिए तो हमको देखिए कोई भी पद निकालने के लिए, देखिए एनवा पद बोल रहा है, 20वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो अंतिमवा पद बोल रहा है निकालने के लिए, अंतिमवा पद का फॉर्मूला होता है ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का जो मान होता है 2 होता है, एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, हमको ये निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। और इससे एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए जब आपको ये सब नहीं करने आ रहा है तो एक और तरीका है, जब भी आपसे बोले 20वां पद बोले ना, तब 20वां पद यानी A20, 20वां पद माने क्या होता है भाई A20, 24वां पद माने क्या होता है भाई A24। यदि हम 24वां पद की बात करें तो A24, 50वां पद की बात करें तो A50, 60वां पद की बात करें तो A60, 17वां पद की बात करें तो A17 है ना, 70 पद की बात करें तो A70। तो आपसे बोल रहा है 20वां पद बोल रहा है, 20वां पद बोल रहा है यानी A20। A20 का मतलब होता है भाई यहाँ पर ए लिख दीजिएगा ए, और यहाँ से 20 है तो एक कम कीजिएगा, आप 20 में से एक कम करके उतना डी लिख दीजिएगा। यहाँ पर ए और यहाँ पर 20 है तो 20 में से एक कम की दीजिएगा, तो कितना होगा भाई 19 होगा। तो यहाँ पर प्लस करके 19 डी लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा 19 डी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, यहाँ पर 20वां पद बोल रहा है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ए लिखने के बाद यहाँ पर 20 है तो इसमें से एक कम करेंगे 19 आ जाएंगे, और 19 कम करके यहाँ पर क्या करेंगे भाई 19 डी लिख देंगे, क्या लिख देंगे फिर समझिए। जैसे कि यहाँ पर हम बोल दिए कि 50वां पद A50 बराबर का होगा, A50 बराबर का होगा, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ये जितना है संख्या 50 है तो एक कम करेंगे यानी 49 करेंगे, और 49 लिख कर डी लगा देंगे बस, ए प्लस 49। जब कोई आपसे पूछेगा कि A45 बताइए, A45 बराबर का होता है, A45 बराबर ए प्लस यहाँ पर एक कम करेंगे 44, यहाँ पर 44 लिख कर डी लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है एक कम करना है, एक कम करना है। अब आपसे कोई पूछ दे कि A19वां पद तो ए प्लस 18 डी, ए प्लस 18 डी। ऐसा ही आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए 35वां पद तो A35 बराबर का होगा ए प्लस 34 डी, ए प्लस 35 में से कम करेगा तो 34 डी। तो हमको यहाँ पर 20वां पद निकालना है तो ए प्लस एक कम करेंगे 19 और डी लगा देंगे। अब देखिए इसमें ए का मान दिया है, क्या दिया भाई ए का मान 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 19 तो 19, डी का मान क्या दिया भाई, डी का मान देखिए यहाँ पर निकाले, कहाँ निकाले भाई 2, तो 2 हो गया, यहाँ पर 2 और प्लस 19 2 निकाल 38, 38 2 40। तो देखिए एक ये भी तरीका है, देखिए एक ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है, ये थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ये थोड़ा आसान जाएगा। तो जब भी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसा पूछे कि 20वां पद निकालिए, 40वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, 60वां पद निकालिए, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। 60वां पद बोलेगा तो ए प्लस 60 में से कम करेंगे 59 और 59 डी लिख देंगे। समझ में आया भाई? तो ऐसे ही सवाल को आपको करना है, देख लीजिए कितना आसान तरीका से हम लोग कर रहे हैं ना। तो यही तरीका आपको अपनाना है, ये तरीका अपनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व करके आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी भाई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए भाई, चूंकि ऐसे हो गया, एक और सवाल दिखाते हैं, उसके बाद आपको देखिएगा कितना मजा आएगा बनाने में। एक और सवाल दिखा देते हैं, उसके बाद देखिएगा कितना मजा आएगा। एक और सवाल देख लीजिए और उसके बाद देखिएगा कितना आनंद आएगा आपको सवाल बनाने में।
आनंद आएगा। देखिएगा देखिए भाई क्या करे, कितना मेहनत करना पड़ता है। बुढ़वा मिटा इस पर से मिटाता ही नहीं, कपड़ा भिंजा कर मिटाना पड़ता है, उसके बाद इस पर दिखना पड़ता है। आप लोगों के लिए साफ साफ दिखाने के लिए इतना करना पड़ता है। अब देखिए भाई आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है। अब पूछ सकता है आपसे सवाल भाई। अब बोलेगा आपसे कि 3, 6, 9, 15 डॉट 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 का 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 बोल देगा तीसरा तीसरा पद निकाले, तीसरा पद निकाले। तो हम आपसे क्या बोले भाई, सबसे पहले बताए कि यदि वाह के पहले कोई संख्या दे रहा है तो ये n का मान होगा। n का मान आपके पास 30 आ गया। अब देखिए ये जो होता है a का मान होता है, a का मान आपके पास 3 आ गया। d का मान निकालने के लिए a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। d1 बराबर होता है भाई, ये AP में है, आता है भाई, ये AP में है। AP में नहीं होगा तभी AP निकालेंगे। d1 बराबर 1 निकालने के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं कि a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान 6 दिया है, a1 का मान 3 दिया है। घटाएंगे यहाँ पे से यहाँ तो क्या आएगा भाई, 3 आएगा। तो देखिए a का मान आ गया, d का मान आ गया, a का मान आ गया, d का मान आ गया। अभी कुछ देर पहले बताया आपसे कि हमको तीसरा पद निकालना है भाई, यानी a30 निकालना है। और a30 बराबर अभी फॉर्मूला बताए, a30 बराबर देखिएगा ध्यान से, हम अभी आपको बताएं कि a30, तो a30 निकालना है तो पहले यहाँ पर a लिख देंगे और प्लस देंगे। यहाँ पर 30 है तो एक कम करेंगे, 29 करेंगे, यहाँ पर 29 लिख कर और यहाँ पर d लगा देंगे, 29 d। a का मान क्या है भाई, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 29 गुना d का मान क्या है भाई, d का मान कहाँ है, देखिए तो d का मान यहाँ पर है, 3 है, 3 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिएगा 3 प्लस 29 कीजिए 3 से गुना, तो 30 90 होता है, और 90 में 3 कम कर दीजिएगा, तो 29 दिया है तो 30, इसको 30 मान लीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 30 90 और 3 कम कर दीजिए, तो 90 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा भाई, 87 आएगा। कितना आएगा, 87। जोड़ दिएगा तो कितना आएगा भाई, क्या आएगा, 90 आएगा। क्या आएगा, 90। तो चूंकि सवाल का आपका यही आंसर है। अब देखिए ये भी तरीका लगा सकते हैं और ये जो बताए हैं इसको भी लगा सकते हैं, ये भी तरीका लगा देते हैं। देखिए अब लिखेंगे n बराबर भी निकाल देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n का मान नहीं दिया है, a का मान दिया है 3। अब देखिए n का मान दिया है 30 और माइनस का d का मान क्या दिया है भाई, 3 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, घटाएंगे तो 29 आ जाएगा और गुना का 3, यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो 87 आएगा, जोड़ेंगे तो 30 आएगा, सॉरी 90 आएगा। तो देखिए ऐसे भी बनाएगा तो इतना ही आएगा, ऐसे भी बनाएगा तो इतना ही आएगा। अब आपको चूज करना है कि आपको दोनों में से कौन आसान पड़ रहा है, कौन एग्जाम के लिए सबसे बेहतर है। और एक और बता रहे हैं, जब भी आपसे एक नंबर का सवाल पूछे तो हम तो कहेंगे कि भाई यही लगाना, यही लगाना। और यदि आपसे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में सवाल दे, 2 नंबर सब्जेक्टिव में देवे, तो ये वाला मेथड लगाना, कैसे कि 2 नंबर में ही लगाना, 1 नंबर में 2 नंबर दे तो थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, तो ऐसा ना बनाना पड़ेगा। 1 नंबर में देगा तो शॉर्ट देना, ऐसे मार्क कर, आप आंसर मार्क आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए एक और सवाल दिखाते हैं, एक और इसके अलग सवाल दिखाते हैं कि अब कैसे सवाल आपसे। अब देखिए भाई अब आपसे कैसे सवाल पूछेगा, अब आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है भाई कि 5, 10, 15, 20 डॉट 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 400 डॉट 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 400 डॉट 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 400 हो तो पदों की संख्या संख्या निकाले। देखिए ऐसा भी सवाल आपसे डाल सकता है। उस समय क्या कर रहा था कि n का मान दे रहा था, n का मान दे रहा था, लेकिन इस समय क्या किया भाई कि अंतिमवा पद दे दिया है। अंतिमवा पद मैंने कहा डॉट डॉट के बाद जो लग जाएगा, डॉट डॉट के बाद जो लग जाएगा भाई उसे क्या बोलते हैं भाई, n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n। डॉट डॉट के बाद जो लग जाता है, जो संख्या वहां पर बढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। यहाँ पर a है, a1 है, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर a3 है और यहाँ पर a4 है। a1 a2 a3 a4, यहाँ पर जो है क्या है भाई, an है।
कहाँ है, एन है। अब देखिए इसके बाद, देखिए भाई इसके बाद हमसे क्या पूछा है भाई, पौधों की संख्या। हम कल बताए थे पौधों की संख्या बोलेगा इसके मतलब क्या भाई, एन। पौधों की संख्या माने क्या भाई, एन। पौधों की संख्या माने क्या बताए थे भाई, एन बताए थे। तो ध्यान से बात सुनिएगा, जब भी आपसे पौधों की संख्या बोले तो आपके पास क्या चाहिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन बराबर ई प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी पौधों की संख्या एन निकालने के लिए एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो एन दिया है, ए बराबर क्या दिया है भाई, 5 दिया है। और डी निकालने के लिए बोले हैं कि ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। ए टू का मान क्या दिया भाई, 10 दिया है। ए वन का मान क्या दिया भाई, 5 दिया है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कोई दिक्कत, तो देखिए ए आ ही गया, डी आ ही गया और एन दिया है, तो ए के जगह पे, एन की जगह पे रख देंगे और ए की जगह पे रख देंगे और डी की जगह डी। उसके बाद बच जाएगा एन, तो एन को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए एन का मान कितना दिया भाई, 400 दिया है, 400 बराबर का ए का मान का दिया है, 5 दिया है, तो 5 दे देंगे। अब देखिए एन का मान नहीं दिया है तो इनके जगह पे एन ही रख देंगे। 5 डी का मान का दिया भाई, 5 दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 400 है, 400 माइनस 5 करेंगे, यहाँ पर एन माइनस 1 बच जाएगा और 5 बच जाएगा। कोई दिक्कत, घटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा भाई, घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 395 आएगा। और देखिए ये जो है 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 5 नीचे में आ जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1। कटाएंगे इसको, कटाएंगे इसको तो कितना आएगा भाई, कटाइए, 5 5 7 35 होता है, 5 7 35, तो इसमें से घटेगा 4 तो ये 45 हो जाएगा, 5 9 45। और जोड़ देंगे तो n बराबर, देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 79 प्लस के 1, n बराबर का आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको तो ऐसे बना देगा, जब भी पौधों की संख्या बोलेगा तो n का मान निकालना है, कितना इसमें पौधे भाई, कितना इसके बीच में पौधों की संख्या है, कई गो पौध है तो 80 गो है, कई गो 80 गो है, यानी ये 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 बना, ऐसे 80 गो पौधा आएगा। कितना आएगा भाई, 80 गो। ये 1 गो पौध, 2 गो पौध, 3 गो 4 गो, तो ऐसे 80 गो पौधा आएगा। अब बोलेंगे कि सर इसका आसान तरीका नहीं है बनाने के लिए, तो देखिए आसान तरीका इसका नहीं है, लेकिन हम बताएंगे आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखिए इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। जब भी आपके पास n का मान पूछे, n का मान पूछे कि n निकालिए, n निकालिए, तो आपको हम सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं भाई, देखिएगा सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं क्या करना है आपको। देखिए n का मान पूछे तो आपको पास पक्का है कि अंतिम पद देगा, जब भी n का मान पूछेगा तो अंतिम पद पक्के देगा, जब भी n का मान पूछेगा तो अंतिम पद पक्के देगा। तो ये लास्ट वाला पद में से, लास्ट वाला पद को फर्स्ट वाले पद में से घटा लेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट पद होगा उसको लास्ट वाले पद में से क्या करेंगे भाई, घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 400 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 395 आएगा, 395। और देखिए इसके पौधों के बीच का अंतर कितना है भाई, पौधों के बीच का अंतर कितना है, 5 है, तो 5 से भागा देंगे, अब प्लस का मान लिख देंगे। कटा लीजिए इसको, कटाइए, कितने बार में आएगा, 5 9 5 7 35 और 5 9 45 है, 9 बार में कट जाएगा, 79 1 80, बस एक ही लाइन में इतना ही बना देंगे हम। तो देखिए ये जो है सबसे शॉर्ट तरीका है। जब भी आपसे बोले कि पौधों की संख्या निकालिए, पौधों की संख्या, तो आपको क्या करना है कि अंतिम वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को घटा देना है, यानी 400 में से 5 घटाएंगे तो 395 बचेगा। और इसके पद के बीच का अंतर कितना है भाई, 5 है, तो 5 से भागा दे देंगे और प्लस का 1 कर देंगे, बस आ गया आपका आंसर। समझ में आया भाई, देखिए फिर से एक बार, इतना आपको नहीं करना, जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना नहीं करना, इतना करके टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, हम आता रहे, इतना करके टाइम बर्बाद मत कीजिएगा भाई। आपको सिर्फ यही करना है कि लास्ट वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस कर देना है, लास्ट वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस करेंगे तो 400 में 5 माइनस करेंगे तो 395 बचेगा। और 395 लिखकर अब देखेंगे कि इसके दो पदों के बीच का अंतर कितना है, तो दो पदों के बीच का अंतर कितना है भाई, 5 में से 10 में से 5 घटाए तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी इसमें से 5 से भगा देंगे, अब प्लस का मन कर देंगे, भागा देकर जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। तो एक ए है, एक ए है, देखिए आपको जो अच्छा लगता है वैसे कीजिए, है ना। अब चलिए इसके आगे बता रहे हैं भाई, अब इसके आगे बता रहे हैं अब कैसे आपसे सवाल पूछेगा, देखिएगा आपसे कैसे अब सवाल पूछेगा भाई, ध्यान से देखिएगा। और यदि वीडियो भाई आपको अच्छा लगे तो लाइक करने में हिचकिचाइएगा ना, है ना, लाइक भी बिना मुंह दाया कीजिएगा, है ना। अब देखिए भाई अगला सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है भाई, ये बता रहे हैं। अब अगला सवाल ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है वो बता रहे हैं, देखिएगा। अगला सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे भी डाल सकता है
कि x प्लस 5, देखिएगा x प्लस 5, यहाँ पर 2x कीजिए है ना, x और 2x प्लस के 5 और 3x प्लस का 3, 3x प्लस का 3। देखिएगा आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है ना, देखिएगा ध्यान से भाई, x 2x प्लस 5 और 3x प्लस 3 है ना, इस तरह का आपसे आपके पास सवाल पूछेगा। आप बोलेगा कि इतना समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकाले। अब देखिए आपके पास से कितना है, जिस सवाल पूछ दिया है तो घबराना नहीं है, देखिए घबराना नहीं है, तनिको नहीं घबराना है, तनिक भी नहीं घबराना है भाई। सबसे पहले सवाल को देखेंगे, देखिए हमसे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो आप अपने मन में एक बात लाइए भाई, समांतर श्रेणी में इसके मतलब क्या, d1 बराबर d2 होगा। समांतर श्रेणी में कब होता है, जब d1 बराबर d2 होता है, d1 का जो मान है d2 के बराबर होगा तभी समांतर श्रेणी में होगा, d1 का मान d2 के बराबर होगा तभी समांतर श्रेणी में होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि d1 बराबर के d2, कैसे कि सवाल में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है, हमसे समांतर श्रेणी में कहने का मतलब है कि d1 बराबर d2 है। पहली बात, d1 बराबर फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि a2 माइनस a1 होता है, और d2 बराबर भी बता चुके हैं कि a3 माइनस a2 होता है। कोई दिक्कत हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा। d1 बराबर होता है a2 माइनस a1, d2 बराबर होता है a3 माइनस a2। अब देखिए a2 का मान इसमें क्या दिया है, देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। अब बोलेंगे कैसे शर्त, देखिए भाई ये एक ही में पद है, ठीक बा, ये नहीं कि अलग अलग है, ये एक ही में एक पद है, यही एक ही पद है ना। तो ध्यान में रखना, नहीं कि इसको a1 कीजिएगा, इसको a2, इसको a3, इसको a4, इसको a5, तो गलती हो जाएगा। बीच में देख रहे हैं कोबा दिया है, इसके मतलब क्या, ये अलग अलग पद है ना, ये अलग पद है, ये अलग पद है। देखिए तो a2 का मान क्या दिया भाई, a2 का मान क्या दिया भाई, 2x प्लस के 5, 2x प्लस के 5। और देखिए a1 का मान क्या दिया भाई, x दिया है, तो x यहाँ पर लिख देंगे। a3 का मान क्या दिया है, a3 का मान 3x दिया है, 3x प्लस का 3। a2 का मान क्या दिया भाई, a2 का मान देखिए क्या दिया है, 2x प्लस के 5। और एक और बात, जब भी यहाँ पर दो पद दिखेंगे, दो पद देखिए, एक दो है ना, दो पद है, माने एक ही में दो वाला, दो माने दो पद है इसमें, तो इसको कोष्ट में लिखेंगे। जब एक से ज्यादा होगा अंक, यानी एक से ज्यादा संख्या होगा इसमें, तो इसको कोष्ट में लेंगे, कहे कि गुना करना पड़ेगा, माइनस में गुना करना पड़ेगा। जब भी एक से ज्यादा होगा, देखिए एक से ज्यादा है 5 भी है, तो हम क्या करेंगे भाई, माइनस से गुना करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर क्यों नहीं किया, कहे कि यहाँ पर एक ही है, तो इसमें गुना कीजिएगा तभी माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर दो जगह गुना करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर 2x है, 2x में से घटेगा तो क्या बचेगा भाई, x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर जानते हैं भाई, यहाँ पर आप कर लीजिए भाई 4 कर लीजिए, क्या कर लीजिए भाई, 4x कर लीजिए, यहाँ पर भी 4x कर लीजिए ना, तब मजा आएगा। देखिएगा तो यहाँ पर घटाइएगा तो x बच जाएगा, और यहाँ पर कहाँ हो जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, 5, 2x में से x घटा तो x, 5 तो 5, और यहाँ पर कीजिएगा भाई, तो देखिए यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी 5 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब बस सवाल बन गया आपका। देखिए यहाँ पर x प्लस 5 है, उसके बाद देखिए 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2x बचेगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। और देखिए 3 में से 5, 5 में से 3 घटेगा, क्या घटेगा, क्या कि प्लस में क्या है माइनस में, तो 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा भाई, माइनस का 2 बचेगा। इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x माइनस 2x बराबर, इधर बच जाएगा -2, इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस का 5, यानी इसको घटाइएगा तो माइनस का x आएगा, इधर माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 7। चूंकि आपका सवाल का क्या हो जाएगा भाई, यही आंसर होगा। तो हमको पूर्णतः विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, माने कि हमको लगता है कि आपको समझ में पूरा ही बढ़िया से आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। और देखिएगा भाई, जब भी इस तरह का सवाल दे, यदि समांतर श्रेणी बोले तो यही तरीका लगाएंगे। अब देखिए आपसे अब क्या कहना है, देखिएगा आपसे अब क्या कहना है, देखिए अब जैसे कितना भाई लोग का मन आ रहा कि भाई सर इससे शॉर्ट तरीका नहीं है,
तो शॉर्ट तरीका आपको आपको खुद से बनाना है भाई, शॉर्ट तरीका आपको खुद से बनाना है। देखिए कैसे बन जाएगा, अब लगाइए ना दिमाग भाई। इसमें से इसको घटाना है ना भाई, तो सबसे पहले देखिए इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए ये 2x + 5 है, तो 2x में से एगो x घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई, देखिएगा क्या बच जाएगा, एगो x। और यहाँ पर प्लस का 5 है तो प्लस का 5। अब देखिए, अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको। तो देखिए ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। जब इसमें से इसको घटाना है तो दोनों का होगा ये माइनस में होगा, इसमें से इसको घटाना है तो दोनों का होगा माइनस। जिसमें से घटाते हैं है ना, जिसमें से, तो इसमें से घटाते हैं तो इसमें से माइनस लग कर यहाँ पर आएगा ना। देखिए 4x + 3 है, तो इसको घटाते हैं ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2x बचेगा, बचेगा ना भाई। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई, -2 आ जाएगा, कहा जाएगा -2। और देखिए इसको इनमें से घटा लीजिएगा तो x बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस है 2 और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर -5, x बराबर का आ जाएगा भाई -7। और यहाँ पर भी माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 7। तो आपको तरीका अपनाना है भाई, है ना, आपको जैसे समझ में ऐसे भी कर सकते हैं और इतना भी लंबा लेकर जा सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए हम इतना लंबा किए, लेकिन आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि देखिए जिसमें से घटाना है वो सब प्लस होगा, जो जो घटाना है वो माइनस होगा। तो इसमें से ये घटाना है, यानी ये माइनस होगा, ये बाकी सब प्लस होगा। तो 2x में से x जाएगा, 2x में से x जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, x बचेगा। अब +5 तो +5 ये तो हो जाएगा, ऐसे इसमें से इधर तो अंक नहीं क्या घटाएंगे, तो यहाँ पर +5। अब इसमें से ये घटाएंगे, यानी ये सब प्लस होगा, ये सब माइनस होगा, ये सब प्लस, ये सब माइनस, तो -2x रहेगा, यहाँ पर 4x होगा। तो 4x में से 2x घटा देगा, 2x बचेगा, कितना बचेगा भाई, 2x बचेगा। और 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 बचेगा। अब यहाँ पर कीजिएगा भाई, तो इसको ये इन्हें इन्हें कर लेकर आइएगा, तो ये 2 जो है माइनस में हो जाएगा, यानी -2x। और -2x में से घटाइए तो -x बचेगा, और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 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 7 हो जाएगा, x माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो भाई, 7 हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, हमको पूरा विश्वास है। और 1-2 सवाल इसी पे दे देते हैं भाई, बनाइएगा, घर पर लगाइएगा, और उसके बाद अगला दिन मिलते हैं, है ना, चैप्टर के साथ। कैसे की थ्योरी बहुत सारा बता दिए, अब बताएंगे सवाल, देखिएगा कितना दर्दनाक लगेगा, है ना, बहुत मजा आएगा। नहीं मजा आएगा, नहीं मजा आएगा तो बोलिएगा कि सर नहीं मजा आ रहा है, बहुत मजा आने वाला है भाई। अभी तो फिल्म बाकी है भाई, अभी तो फिल्म स्टार्ट हुआ है भाई, अभी ट्रेलर ही हुआ है, तो फिल्म बाकी है। तो घबराइएगा मत, है ना, खाली देखते रहिए वीडियो, कितना कितना मजेदार मजेदार चीज आपको सिखा रहे हैं हम। एग्जाम में जाइएगा ना, तोड़ पर आइएगा, फोड़ पर आइएगा ना, एग्जाम में जाइएगा तो पूरा एक भी सवाल छोड़ कर नहीं आएगा। हाँ, किस्मत किस्मत के बात है, कहीं क्वेश्चन उल्टा पलटा दे देगा तो बात बात के बात है भी, कि छोड़ कर आना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पक्का नहीं बोल रहे कि आप पक्का छोड़ कर नहीं जाइएगा, पूरा सवाल बढ़िया से लगाते रहिएगा। देखिए एक सवाल लिख लीजिए, देखिए क्या करना है आपको, -3 -5 और -7 -8 डॉट डॉट का -28वां पद निकालिए, निकाले। देखिए यही करना है आपको, है ना, तो आपको बता दे रहे हैं कैसे आपको करना है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, माइनस का जेड और माइनस का जेड प्लस का, देखिए माइनस का जेड और 6z प्लस का 5, और यहाँ पर जेड प्लस का 3 समांतर समांतर श्रेणी में हो तो जेड का मान निकाले। अब अगला लीजिए, अगला दे रहे हैं आपको 3 8 13 17 डॉट 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 51 हो तो पदों की संख्या निकालें।
तो आप इसको घर से HW ले लीजिए और घर से बना कर लीजिएगा भाई, है ना। देखिए आप टेंशन मत लीजिए कि सर इतना, अरे भाई बहुत बताएंगे, अभी तो स्टार्ट किए हैं भाई। एपी इतना ना बढ़िया से बता देंगे भाई ना कि एक भी एग्जाम में आप छोड़ कर नहीं आइएगा, है ना। तो इतना उतार लीजिए, इसको कर लाइएगा घर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। और सवाल इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, जब बहुत जबरदस्त। अभी तो अपने से बता रहे हैं, अभी और बताएंगे। अभी अब कल से हम टारगेटवा खोलेंगे तो उससे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा तो फोन दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बस यहीं पर आज स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाई। तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद। और सभी भाइयों को मैंने कहना है कि सभी भाई मन से पढ़ाई करें, और ये जो टाइम आपके पास बचा है इसको व्यर्थ ना करें भाई, मन से पढ़ाई करें। और आपके पास 1 महीना या 1.5 महीना टाइम है, तो आप इसको व्यर्थ ना डालें भाई, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई लोग। मन से पढ़ाई कीजिए, बस यही बोलेंगे हम।